सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सियोंग अपनी बेटी से मिलने यूएस जाने वाला था, लेकिन स्टेशन पर उसे वही आदमी दिखता है जो किसी और के साथ वही गेम खेल रहा था। सियोंग उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वह भाग निकलता है। सियोंग दूसरे आदमी से कार्ड छीन लेता है जो उसे मिला था। इसके बाद सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। कॉल उठाता है फ्रंटमैन। वह सियोंग से कहता है कि तुम अपनी बेटी के पास यूएस चले जाओ, लेकिन सियोंग नहीं जाता। वह कहता है मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, जहाँ भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर सियोंग सोल लौट आता है और एक शॉप से कटर लेकर वॉशरूम जाता है। उसे शक था कि स्क्विड गेम वालों ने उसके शरीर पर जीपीएस ट्रैकर लगाया है। वह अपने कान के पीछे कुछ अजीब महसूस करता है, फिर कान काट देता है। वहाँ उसे ट्रैकर मिलता है। तभी हमें ऑफिसर वोंग दिखता है। फ्रंटमैन उसकी बाईं तरफ से गोली मारता है और वह पानी में गिर जाता है, लेकिन पानी में बहते हुए दूर चला जाता है। एक जहाज का कैप्टन उसे देख लेता है और बचा लेता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है। अब वोंग ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अब वह ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा था। उसने 2 साल से उस आइलैंड को खोजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल की वजह से उसकी फोटोज और वीडियोस भेजी ही नहीं जा सकी। वोंग हार नहीं मानता। उसका सीनियर उसे पुलिस में वापस बुलाता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे वही आइलैंड खोजना था। यहाँ हमें सियोंग दिखता है जिसने एक होटल खरीदा है। वहाँ एक आदमी किम उससे मिलने आता है। सियोंग 2 साल से उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा था जो सबको गेम का कार्ड देता है। सियोंग अपनी जीती हुई मनी किम को देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर रिक्रूटर को खोजो। किम बाहर जाकर अपने आदमियों से कहता है कि रिक्रूटर को ढूंढो और लोगों को भी इस काम में लगाओ। इसी दौरान वोंग उस कैप्टन के साथ आइलैंड खोज रहा था जिसने उसे बचाया था, लेकिन अभी तक आइलैंड नहीं मिला। इधर किम और उसका साथी वूसक अपने आदमियों को रिक्रूटर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। किम उन्हें ग्रुप्स में बांट देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर जाओ और रिक्रूटर की फोटोज बेचो। सब स्टेशंस पर जाकर रिक्रूटर को खोजने लगते हैं और सियोंग को अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन कई दिनों बाद भी रिक्रूटर नहीं मिलता। वोंग भी लगातार आइलैंड ढूंढता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। वह खोज छोड़ने का फैसला करता है। एक दिन स्टेशन पर बैठे किम और वूसक रिक्रूटर को किसी और के साथ गेम खेलते देखते हैं। किम तुरंत सियोंग को फोन करता है और बताता है कि रिक्रूटर मिल गया है। किम और वूसक उसका पीछा करने लगते हैं। सियोंग भी रिक्रूटर को पकड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उसे रोक लेती है। इधर वोंग का साथी सियोंग को चेक करता है, लेकिन कोई गलत चीज नहीं मिलती। बस उसकी कार में कई मोबाइल्स और टैबलेट्स पड़े थे। वोंग कंट्रोल रूम जाकर डिटेल्स चेक करता है और पता चलता है कि ये वही सियोंग है। वोंग को याद आता है कि सियोंग पहले भी उसके भाई इनहू के बारे में पूछ चुका था। इस बीच किम और वूसक रिक्रूटर का पीछा करते हुए एक गली तक पहुंचते हैं। रिक्रूटर उन्हें पकड़कर मारता है। कुछ देर बाद सियोंग भी उनकी लोकेशन ट्रैक करके पहुंचता है और खून देखता है। वहाँ किम का नाइफ भी पड़ा होता है। रिक्रूटर ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया था और रशियन बुलेट गेम खेलने लगा। उसने गन में बुलेट डाली और कहा रॉक पेपर सिजर्स खेलो, जो हारेगा उसे गोली लगेगी। पहले दोनों बच जाते हैं, फिर रिक्रूटर 5 बुलेट्स डालता है। इस बार किम जानबूझकर हार जाता है ताकि वूसक बच जाए और खुद मारा जाता है। वोंग उस कंपनी के एड्रेस पर पहुंचता है जहां रिक्रूटर जुड़ा था। वहां उसे रिक्रूटर की स्टैच्यू और कार्ड मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि सियोंग का इससे संबंध है। वहीं उसे सियोंग की फाइल भी मिलती है और होटल का एड्रेस पता चलता है। उधर सियोंग अपने फ्लैट लौटता है जहाँ रिक्रूटर पहले से मौजूद होता है। रिक्रूटर सियोंग से पूछता है तुम मुझे 2 साल से क्यों ढूंढ रहे हो? तुम गेम जीत चुके हो और बहुत पैसा भी। सियोंग कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर कहता है जो कहना है मुझसे कहो। सियोंग जवाब देता है मैं तुम्हारे जैसे डॉग से बात नहीं करता। रिक्रूटर अपनी कहानी बताता है कि वह भी कर्ज में डूबकर गेम में आया था। वहाँ पिंक सूट पहनकर गार्ड बना और सबको मारता था। उसने अपने पिता को भी गेम में मार डाला क्योंकि वह भी प्लेयर थे। सियोंग कहता है तुम चाहो जितने लोगों को मारो, तुम उनके डॉग थे और डॉग ही रहोगे। इस पर रिक्रूटर गुस्से में रशियन बुलेट गेम खेलने लगता है। गन में बारी बारी से वो और सियोंग गोली चलाते हैं। पहले और दूसरे राउंड में दोनों बच जाते हैं। अब जब गन में केवल 2 बुलेट्स रह जाती हैं, तो रिक्रूटर कहता है अगर बॉस से मिलना है तो एड्रेस मेरी पॉकेट में है, चाहो तो मुझे मार कर ले लो। इस बार रिक्रूटर बच जाता है और एक बुलेट रह जाती है। रिक्रूटर की मौत तय हो जाती है। सियोंग कहता है याद रखो तुम वही करते हो जो तुम्हारा बॉस कहता है, तुम बस उनका डॉग हो। ये कहकर रिक्रूटर खुद को गोली मार लेता है। उसकी पॉकेट से सियोंग को एक कार्ड मिलता है। तभी वोंग वहाँ आता है और सियोंग को गन के साथ देखकर क्रिमिनल समझता है। वूसुक पीछे से आकर वोंग को बेहोश कर देता है। सियोंग कार्ड देखता है जिसमें एक क्लब का एड्रेस लिखा था। वोंग सियोंग से कहता है मुझे इस गेम के बारे में सब पता है और मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वह बताता है कि एक बार पिंक सूट वाला गार्ड उसी से इनहू के बारे में पूछ रहा था। वह गार्ड वही था और इनहू उसका भाई था। सियोंग को याद आता है कि एक गार्ड ने उससे इनहू के बारे में पूछा था। सियोंग कहता है मैंने रिक्रूटर को नहीं मारा, वह खुद अपनी गेम का शिकार बना। मुझे बस उसके बॉस को ढूंढना है ताकि ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो। सियोंग पूछता है क्या तुमने बॉस को देखा? वोंग झूठ बोलता है कि वह ब्लैक मास्क पहने था और सब उसे फ्रंटमैन कहते थे। वोंग कहता है कि वह भी सियोंग की मदद करेगा क्योंकि
क्योंकि उसे अपने भाई इनहू को वापस लाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें नियोल नाम की लड़की दिखाई जाती है। वह कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करती है। एक छोटी बच्ची उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन उसे ब्लड कैंसर है और उसके पिता के पास इलाज के पैसे नहीं है। एक दिन वह बच्ची इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाई जाती है। नायल भी उसे देखने आती है और उसके लिए दुखी हो जाती है। वह उसका इलाज कराना चाहती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी पैसे नहीं है। नायल का एक बच्चा है, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया में है। नायल साउथ कोरिया आ गई थी और अब अपने बच्चे को बुलाने के लिए एजेंट की मदद ले रही है, लेकिन एजेंट को उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। रात को नायल अपनी कार में सो रही होती है, तभी सूट पहने एक आदमी आता है और उसे स्क्विड गेम का कार्ड देता है। सुबह होते ही नायल अपनी ऑफिस जॉब से रिजाइन कर देती है। नियोल कार्ड मिलने के बाद स्क्विड गेम वालों को कॉल करती है। फिर वह पिकअप लोकेशन पर पहुंचती है। वहां रूम नंबर 11 में उसे पिंक सूट पहनाया जाता है, यानी नियोल को प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड बनाया गया था। इधर स्योंग और वोंग फ्रंटमैन को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने स्पेशल फोर्सेज की एक टीम भी ढूंढ ली थी और सब शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। स्योंग अपने दांत निकालकर उसमें ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। इसके बाद सब कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां एक हैलोवीन पार्टी चल रही थी। स्योंग और वुसुक क्लब के अंदर जाते हैं। बाहर वोंग उसी पिंक सूट गार्ड को देखता है और तुरंत स्योंग को बताकर क्लब में चला जाता है। एक गार्ड वुसुक को शॉक देकर बेहोश कर देता है, दूसरा स्योंग को अपने साथ आने को कहता है। उसकी लोकेशन देखकर वोंग भी पीछा करता है और देखता है कि गार्ड उसे कार में ले गया है। कार में स्पीकर से फ्रंटमैन की आवाज आती है। वह स्योंग से कहता है, इतना पैसा मिला है, अपनी बेटी के साथ जाओ और लाइफ एंजॉय करो। स्योंग जवाब देता है, इस गेम को बंद करो, तुम लोगों की जान ले रहे हो। फ्रंटमैन कहता है, मैंने सिर्फ गेम बनाया, खेलना तो तुमने खुद चुना। वोंग भी सब सुन रहा था। वह अपनी टीम से कहता है कि कार को ओवरटेक करो, लेकिन तभी स्क्विड गेम के गार्ड स्नाइपर से उनके टायर्स पंक्चर कर देते हैं। फ्रंटमैन को इस बात का पता नहीं चलता। वह स्योंग से पूछता है, क्या तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे? स्योंग ड्राइवर सीट पर गोली चलाता है, लेकिन मिरर बुलेट प्रूफ होता है। स्योंग कहता है, मुझे वापस उसी गेम में ले चलो। फ्रंटमैन यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि स्योंग पहले गेम को खत्म करना चाहता था और अब खेलने की बात कर रहा था। वह मान जाता है। कार में गैस छोड़ा जाता है और स्योंग बेहोश हो जाता है। अब दिखता है कि फ्रंटमैन भी कार में मौजूद था। इधर वोंग अपने शिप वाले कैप्टन और टीम को लेकर स्योंग की लोकेशन ट्रैक करता है। स्योंग की आंखें खुलती हैं और वह खुद को फिर उसी गेम की जगह पर पाता है। इस बार भी उसका नंबर 456 होता है। गार्ड्स आकर रूल्स बताते हैं। कहा जाता है कि 6 दिन में 6 गेम्स होंगे। हर गेम के बाद प्राइज मनी बढ़ेगा। कुल प्राइज मनी है 4.6 बिलियन वन। अब एक नया रूल जोड़ा गया था। हर गेम के बाद प्लेयर्स वोट करेंगे कि गेम जारी रखना है या नहीं। अगर मेजोरिटी चाहती है तो गेम खत्म कर दिया जाएगा और जीता हुआ पैसा बांट दिया जाएगा। ये सुनकर स्योंग शॉक हो जाता है, क्योंकि ये रूल्स उसकी वजह से लाए गए थे। सब प्लेयर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं और उनकी फोटोज ली जाती हैं। वहाँ एक मशहूर कोरियन रैपर थेनोस भी आता है। कुछ प्लेयर्स एक्साइटेड होकर उससे सेल्फी मांगते हैं। वह वादा करता है कि बाहर जाकर सबके साथ सेल्फी लेगा। स्योंग को अपना एक दोस्त भी दिखता है। 3 साल बाद मिले दोस्त को देखकर स्योंग परेशान हो जाता है और कहता है, तुम गलत जगह आ गए हो, हमेशा मेरे पीछे रहना। अब पहला गेम शुरू होता है। स्योंग देखता है कि यह वही पुराना गेम है। इधर वोंग और उसकी टीम ट्रैकर से आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दिखती। उन्हें ट्रैकर एक मछुआरे के जाल में मिलता है, यानी स्क्विड गेम वालों को पहले से पता था। स्योंग भी हैरान होता है कि वोंग ने उसे ट्रैक क्यों नहीं किया। दांत देखकर पता चलता है कि ट्रैकर गायब है। अब उसे मजबूरी में गेम खेलना होगा। वह सबको कहता है, मैंने ये गेम खेला है, अगर बचना है तो मेरी बात मानो। गेम शुरू होता है। डॉल जैसे ही गाना रोकती है, स्योंग सबको रुकने कहता है। स्योंग की गाइडेंस से कोई प्लेयर नहीं मरता। तभी एक लड़की गले पर मक्खी बैठने पर हंस देती है। पीछे से गोली लगती है और वह मर जाती है। सब डर कर भागने लगते हैं, लेकिन स्योंग चिल्लाकर रोकता है। धीरे धीरे सब उसकी बात मानते हैं। स्योंग कहता है, लाइन में खड़े हो जाओ। डॉल सिर्फ सामने वालों को देखती है। सब लाइन में लग जाते हैं। इस बीच थैनोस नशा करता है और कई लोगों को भी इसमें डाल देता है। वे लोग मर जाते हैं। फिर सब तेजी से दौड़ते हुए लाइन क्रॉस करते हैं। एक प्लेयर की हल्की मूवमेंट पर उसके पैर पर गोली लगती है। वह स्योंग से मदद मांगता है। स्योंग और एक खिलाड़ी कैट उसे खींचकर क्रॉस कराते हैं, लेकिन स्नाइपर उसके सिर पर गोली मार देता है। वह स्नाइपर दरअसल नियोल थी। यह देखकर सब प्लेयर्स गार्ड्स पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर पर गोली मारना मना था ताकि ऑर्गन्स बच सकें और बेचे जा सकें। इधर वोंग सोच में पड़ जाता है कि स्योंग को कैसे ढूंढे। उसे समझ आता है कि गेम फैसिलिटी पास में नहीं है और प्लेयर्स ने जानबूझकर उन्हें ट्रैप किया। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था। गेम के बाद सब प्लेयर्स डर से रोने लगते हैं और गार्ड्स से जाने की गुजारिश करते हैं। गार्ड्स उन्हें रिजल्ट दिखाते हैं। 456 में से 365 प्लेयर्स बचे थे। प्राइज मनी 9.1 बिलियन वन दिखाया जाता है। कहा जाता है कि अब वोट होगा। अगर मेजोरिटी गेम छोड़ना चाहती है तो पैसा बांट दिया जाएगा। हर खिलाड़ी को 24 मिलियन वन मिलेगा, लेकिन यह रकम बहुत कम थी और किसी का कर्ज नहीं उतर सकता था। इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स गेम जारी रखने का फैसला करते हैं। वोटिंग शुरू होती है। वोट्स लगभग बराबर आ जाते हैं। अब सिर्फ नंबर 1 का वोट बचा था। प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने के पक्ष में वोट देता है और वह कोई और नहीं बल्कि वोंग का बड़ा भाई इनहू निकलता है। इनहू को डेड बॉडीज जलाने ले जाया जाता है। वहाँ कुछ कॉफिन्स पर क्रॉस मार्क बना होता है, मतलब
उनके ऑर्गन्स निकाले गए थे। सियोंग अब और परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि सब प्लेयर्स मारे जाएंगे। तभी इन्हू कुछ प्लेयर्स को लेकर सियोंग के पास आता है और कहता है, अगर तुम पहले खेल चुके हो तो हमें जीतने में मदद करो। वह कहता है, मैंने भी तुम्हारी वजह से फिर से खेलने का फैसला किया है। अगर तुम हमें गाइड करोगे तो हम जीत कर पैसा लेकर निकलेंगे। इन्हू पूछता है कि अगला गेम कौन सा होगा। सियोंग कहता है, पिछली बार दूसरा गेम दलगोना था जिसमें शेप निकालनी पड़ती थी। 4 शेप होती हैं जिनमें अम्ब्रेला सबसे मुश्किल है। इन्हू कहता है, जिसने अम्ब्रेला चुना वही सबसे बड़ा बेवकूफ है। सियोंग को याद आता है कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला चुना था। बाकी प्लेयर्स चले जाते हैं तो इन्हो उससे पूछता है, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो बहुत पैसा मिल चुका है। सियोंग कहता है, वो पैसा मेरा नहीं, मरने वालों का खून है और अब जो जीतेंगे वो भी उन्हीं का होगा। अगर तुमने गेम रोका होता तो सबकी जान बच जाती। इन्हो जवाब देता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पैसा चाहिए ताकि अपने कर्ज उतार सके। तभी सियोंग का दोस्त कहता है, पुरानी बातें छोड़ो, अब हमें अगला गेम जीतने का प्लान बनाना है। इधर एक यूट्यूबर जैक था जो डिजिटल करेंसी से जुड़ा था। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था जिनमें थैनोस भी था, लेकिन जैक के साथ धोखा हुआ और उसका पैसा डूब गया। यही वजह थी कि जैक भी गेम में आया। थैनोस अपने साथी के साथ उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हें हमारा पैसा लौटाना होगा। तभी इन्हो बीच में आकर लड़ाई रोकता है और उन्हें खत्म कर देता है। रात में वह सियोंग के पास आकर माफी मांगता है और कहता है, मेरी वाइफ को लिवर कैंसर है, उसे ट्रांसप्लांट चाहिए। मैंने कर्ज लिया लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे भ्रष्ट कहकर नौकरी से निकाल दिया। इन्हो कहता है, ये गेम मेरी आखिरी उम्मीद है, बिना पैसे लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर सियोंग को उसके लिए बुरा लगता है। इधर गार्ड्स डेड बॉडीज से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि कई बॉडीज के ऑर्गन्स गायब हैं। असल में गार्ड नंबर 11 यानी नियोल सबको सिर पर गोली मार रही थी। गार्ड्स ये बात फ्रंटमैन को बताते हैं। फ्रंटमैन नियोल को बुलाता है और कहता है, तुम जानबूझकर सबके सिर पर क्यों शूट कर रही हो? नियोल कहती है, मैं वही कर रही हूँ जो असली फ्रंटमैन ने कहा है। फ्रंटमैन गुस्से में कहता है, अब से सिर पर मत मारना, हमें इनके ऑर्गन्स बेचने हैं ताकि लोगों की जान बच सके। अगर ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारे ऑर्गन्स बेच दूंगा और मत भूलो तुम्हें अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से लाना है। उधर वांग कमिश्नर को पूरी कहानी बताकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कमिश्नर कहता है, बिना प्रूफ के एक्शन नहीं ले सकते और गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन वांग हार नहीं मानता और अपनी टीम से कहता है कि आइलैंड को दोबारा ढूंढो। इस बीच सब प्लेयर्स को दूसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। सियोंग डर जाता है क्योंकि उसे लगा था अगला गेम दलगोना होगा, लेकिन ये नया गेम था। सब उससे पूछते हैं तो वह कहता है, ये नया गेम है, मैंने कभी नहीं खेला। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। इन्हो बीच में आकर उन्हें शांत करता है। अब सबको 5-5 की टीम बनानी होती है। सियोंग की टीम में 4 लोग थे और एक लड़की प्रेग्नेंट थी। वह जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसे अपनी टीम में बुलाता है लेकिन जून मना कर देती है। वह सियोंग से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई मुझे टीम में नहीं ले रहा, मुझे रख लो। तो सियोंग मान जाता है। एक और टीम में कैट, मैडी, गायोन और उसकी माँ थी। उनमें एक विच जबरदस्ती शामिल हो जाती है। अब रूल्स बताए जाते हैं। सभी टीमों के पैर बांधे जाते हैं और हर 5 मीटर पर गेम खेलना होगा। टाइम के अंदर सर्कल पूरा करना जरूरी था। टीमें वही गेम चुनती हैं जिनमें उनके एक्सपर्ट्स हों। पहली 2 टीम शुरू करती हैं। एक टीम आसानी से डाकजी खेल लेती है लेकिन स्टोन बचा नहीं पाती। दूसरी टीम किसी तरह तीसरा गेम भी पार करती है लेकिन आखिर में टाइम खत्म हो जाता है और सब मारे जाते हैं। अब कैट की टीम आती है। मैडी कार्ड नहीं पलट पाती। कैट कहती है, उल्टा पलट कर मारो और मैडी गेम जीत लेती है। फिर स्टोन वाला गेम आता है। गायन आसानी से कर लेता है। अगला गेम डाइस पकड़ने का था। गायन की माँ फेल हो जाती है। तब गायन कहती है, माँ याद करो जिस वजह से डैड हमें छोड़ कर गया। गुस्से में उसकी माँ डाइस पकड़ लेती है। अब विच की बारी थी। वह घबराकर बार बार फेल होती है और रोने लगती है। कैट उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, हार मत मानो वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। विच होश में आकर डाइस पलट देती है। अब आखिरी राउंड था जिसमें पॉम पॉम 5 बार फेंकना था। कैट सबका चेहरा दूसरी तरफ कराकर खुद 5 बार आसानी से फेंक देती है और टीम जीत जाती है। बाकी टीम हार कर गोली से मारी जाती है। फिर सियोंग की टीम की बारी आती है। वे एक एक करके सब गेम्स पास कर लेते हैं। अब डाइस टर्न करना था। इन्हो जानबूझकर बार बार गलत करता है और ड्रामा करता है जैसे गलती से हो रहा हो। सियोंग कहता है, याद करो बचपन में कैसे खेलते थे। इस बार इन्हो बाएं हाथ से डाइस पलट देता है क्योंकि वह लेफ्ट हैंडेड था। अब सियोंग को पॉम पॉम फेंकना था। वह 4 बार सही फेंकता है और 5वीं बार इन्हो उसे गिरने से बचाता है। इस तरह वे जीत जाते हैं और दूसरी टीम मारी जाती है। हॉल में लौटने के बाद गार्ड्स बताते हैं कि दूसरे गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए और अब 255 बचे हैं। प्राइज मनी 20.1 बिलियन वन हो चुका है, यानी हर प्लेयर को 78 मिलियन वन मिल सकते हैं। फिर वोटिंग होती है। सियोंग अपनी टीम से कहता है, गेम बंद करने को वोट दो, मैं बाहर जाकर तुम्हें जरूरी पैसा दूंगा। इस बार इन्हो पहला वोट देकर गेम रोकने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बाकी भी वोट देते हैं। कैट फिर गेम जारी रखने का वोट देती है। सियोंग और इन्हो उन्हें समझाते हैं कि इतनों को मरते देख भी खेलना चाहते हो, लेकिन कई प्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें अभी और पैसा चाहिए। वोटिंग फिर से शुरू होती है और आखिरी वोट सायन का होता है। वो गेम रोकने का वोट देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा वोट्स खेलने वालों के थे। सायन का दोस्त भी खेलने का वोट देता है। ये देखकर सायन बहुत दुखी होता है। उसका दोस्त माफी मांगकर कहता है कि मैंने बहुत लोन
लोन्स लिए हैं, अगर पैसे वापस न दिए तो वो मेरी वाइफ और बच्चों को मार देंगे। वो आगे कहता है कि मैं अगले गेम के बाद वोट दूंगा गेम रोकने का। इधर थेनोस जैक को वॉशरूम में रोकता है और कहता है कि तुम्हें गेम अंत तक खेलना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो वापस मिल सके, इसीलिए अगली बार वोट खेल जारी रखने का देना। तुम्हें 45 बिलियन वन जीत कर मुझे देने होंगे। जैक कहता है कि अगर मुझे 45 बिलियन मिले भी तो तब तक तुम मर चुके होंगे। ये सुनकर थेनोस गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी इन्हो वॉशरूम में आ जाता है और थेनोस जैक को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं। सायोन अपनी टीम से कहता है कि लाइट्स बंद होने के बाद हम पर हमला हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारते हैं, इसीलिए हमें गार्ड करना होगा एक एक करके। जब सायोन गार्ड कर रहा था उसका दोस्त उठकर कहता है तुम सो जाओ, मैं गार्ड करूंगा। सायोन कहता है कि मुझे अभी नींद नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि 3 साल पहले जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर देता। सायोन कहता है कि मुझे पता है और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उसका दोस्त कहता है अब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं फिर भी तुम गेम में क्यों आए। सायोन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं और तुम्हें इनाम का पैसा मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसका दोस्त कहता है कि ऐसा मत करना, हम दोनों साथ जीतेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, वो बचपन से साथ हैं, स्कूल से लेकर जॉब तक। इन्हो भी उनकी बातें सुनकर ये जान जाता है। दूसरी तरफ वोंग अपनी टीम के साथ फिर से सायोन को ढूंढने निकलता है। अगला दिन शुरू होता है और सबको तीसरे गेम के लिए बुलाया जाता है। गार्ड्स भी तैयार होते हैं। इस गेम में उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना था। गेम शुरू होते ही प्लेटफॉर्म हिलेगा और फिर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उन्हें उसी नंबर के हिसाब से टीम बनाकर किसी रूम में जाना होगा और दरवाजा लॉक करना होगा। जो बाहर रह गया उसे मार दिया जाएगा। अगर किसी रूम में प्लेयर्स ज्यादा या कम हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म हिलना शुरू होता है और नंबर 10 दिया जाता है। सबको 10 प्लेयर्स की टीम बनाकर रूम में जाना होता है। सायन और कैट की टीम में 5-5 लोग थे, इसलिए दोनों टीम अलग अलग रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं। समय खत्म होते ही बाहर बचे सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सब दोबारा प्लेटफॉर्म पर आते हैं। प्लेटफॉर्म फिर हिलता है और इस बार नंबर 4 आता है। थेनोस अपनी टीम से एक प्लेयर गिराकर बाकी 4 के साथ रूम में चला जाता है। कैट की टीम टैंट्रिक को छोड़कर चली जाती है। इन्हो सायन से कहता है कि बाकी 3 लोग ले लो। वो नई टीम ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही समय खत्म होता है जो लोग बाहर बचे थे सब मारे जाते हैं। गार्ड्स देखते हैं कि एक रूम में सिर्फ 3 लोग थे, इसलिए वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद सब बाहर निकलते हैं। टैंट्रिक कैट की टीम को अजीब नजरों से देखता है। इन्हो भी सायन की टीम में आ जाता है और सब उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। सब फिर से प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब उन्हें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है। सायन अपने 3 प्लेयर्स को रूम में भेजता है। कैट और मैडी नया प्लेयर ढूंढने निकलते हैं। ग्योन अपनी माँ के साथ जाना चाहता था, लेकिन 2 प्लेयर्स जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। सही समय पर इन्हो और सायोन आते हैं और ग्योन की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में कैट और मैडी ग्योन की माँ से मिलते हैं। उनकी जान एक तीसरे प्लेयर ने बचाई थी और अब वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। ग्योन अपनी माँ को छोड़कर जाने पर शर्मिंदा था, लेकिन उसकी माँ उसे गले लगाकर संभालती है। सब फिर से प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इस बार नंबर 6 आता है। सायन अपनी टीम से कहता है कि डैनी और कैट की टीम के एक और प्लेयर के साथ चलो। सब जल्दी से रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मैडी एक प्लेयर से टकराकर गिर जाती है। वो रूम तक पहुंच पाती उससे पहले जैक दरवाजा बंद कर देता है। मैडी को कैट की आंखों के सामने मार दिया जाता है। ये देखकर कैट बहुत दुखी होती है और जैक पर गुस्सा निकालती है। जैक कहता है कि अगर मैं समय पर डोर लॉक न करता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि मैडी के पास अंदर आने का समय नहीं था। बाकी लोग भी मान लेते हैं कि जैक सही कह रहा है। अब अगला राउंड शुरू होता है। इस बार नंबर 2 आता है। ग्योन अपनी माँ के साथ जाता है और जैक डैनी को लेता है। सब 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग रूम में चले जाते हैं। सायन का दोस्त भी एक रूम में जाता है जहाँ पहले से एक प्लेयर मौजूद था। फिर वो तीसरे प्लेयर को मार देता है अपनी जान बचाने के लिए। ये देखकर सायन का दोस्त डर जाता है और समझ जाता है कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। गेम खत्म होने के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। इधर वांग ड्रोन की मदद से आइलैंड खोज रहा था। उसे एक छोटे गेट वाला आइलैंड दिखता है। वो सोचता है कि गेट के नीचे कोई फैसिलिटी होगी। वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वो गेट खोलते हैं धमाका हो जाता है। उस ब्लास्ट में उसकी टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। वांग समझ जाता है कि ये स्क्विड गेम का जाल था ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हों और मारे जाए। इधर गार्ड्स आते हैं और तीसरे गेम का रिजल्ट बताते हैं। अब सिर्फ 100 प्लेयर्स बचे हैं। सब गेम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए सबको 375 मिलियन वन का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जहाँ कुछ लोग गेम छोड़ना चाहते थे वहीं कई लालची लोग अभी भी खेलने का वोट देते हैं। वोटिंग शुरू होती है। आखिरी वोट सायोन के दोस्त का था, लेकिन किसी को मारते हुए देखकर वो डर जाता है। वो सायोन को सब बताना चाहता था, मगर उससे पहले ही वो गेम रोकने का वोट दे देता है। इस तरह वोटिंग बराबर हो जाती है और टाई हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि कल फिर से वोटिंग होगी। सब प्लेयर्स अपने फैसले पर दोबारा सोचते हैं। फिर सबको खाना दिया जाता है। टीम कहती है कि अगर हमें गेम रोकना है तो हमें सामने वाली टीम का एक प्लेयर अपने साथ लेना होगा। तभी ग्योन सामने वाली टीम से कहता है कि
कि तुम में से कोई हमारे साथ आ जाओ, गेम खत्म होने के बाद हम तुम्हें फूड पार्टी देंगे। ये सुनकर सामने वाला एक आदमी गुस्से में कहता है, अगर तुम सब मर गए तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी सायोन की टीम का एक लड़का कैंग कहता है, पैसे तभी मिलेंगे जब तुम बच पाओगे, अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो तुम सब भी मर जाओगे। दोनों तरफ बहस बढ़ जाती है और वो आमने सामने आ जाते हैं। सायन देखता है कि खाने के साथ उन्हें फोर्क भी दिया गया है। वो समझ जाता है कि इन्हें आपस में लड़वाने के लिए ही दिया गया है। इधर वॉशरूम में थैनोस एक लड़के को डरा रहा था क्योंकि उसने गेम रोकने का वोट दिया था। तभी जैक आता है और कहता है कि तुम किसी को ऐसे डरा नहीं सकते। बाकी एक्स लोग भी थैनोस पर गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। थैनोस जैक को बहुत मारता है और उसका गला दबाने ही वाला था। तभी जैक अपनी जान बचाने के लिए थैनोस को फोर्क से मार देता है। फोर्क उसकी गर्दन में घुस जाता है और थैनोस खून बहाकर वहीं मर जाता है। बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड्स बाहर से सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। हॉल में सब देखते हैं कि 5 प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं और रिवॉर्ड मनी बढ़ गई है। फिर वॉशरूम से लौटे प्लेयर्स सबको बताते हैं कि वहाँ कैसे फाइट हुई। दूसरी तरफ बोट पर एक आदमी उल्टी कर रहा था, इसलिए बाहर जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जाता है और देखता है कि बोट का कैप्टन वहाँ वोंग के सिस्टम के साथ गड़बड़ कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वो आदमी भी गेम में शामिल था, इसीलिए वांग पिछले 2 साल से आइलैंड नहीं ढूंढ पाया था। जब कैप्टन देखता है कि वांग के साथियों को सच पता चल गया है तो वो उसे पानी में फेंक देता है। आवाज सुनकर वू साक बाहर आता है और कैप्टन से पूछता है, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? कैप्टन कहता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं सामान चेक करने बाहर आया हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन को इसलिए भेजा गया था ताकि वो वांग को पानी से बचा सके, लेकिन उसने उससे दूर ही रहने को कहा था। इधर सब लोग गेम में अपने साथियों की गिनती कर रहे थे कि लड़ाई में कितने लोग मरे। पता चलता है कि स्योंग की टीम के 2 लोग मारे गए थे, जबकि दूसरी टीम अब वोटिंग में जीत जाएगी। फिर अनाउंस होता है कि 30 मिनट में लाइट्स बंद होंगी। स्योंग समझ जाता है कि लाइट्स बंद होते ही सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड्स लाशों के ऑर्गन्स पानी की तरफ ले जा रहे थे। फ्रंटमैन भी गार्ड्स को तैयार करता है क्योंकि स्पेशल गेम शुरू होने वाला था जिसमें सबको एक दूसरे को मारना था। स्योंग अपनी टीम को बताता है कि सामने वाली टीम जैसे ही लाइट्स बंद होंगी हमें मारने की कोशिश करेगी। ये पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो लाइट्स बंद होते ही हमें उन पर हमला करना होगा। स्योंग कहता है कि हमें सबको लेकर यहाँ से जिंदा निकलना है। अगर किसी को मारना है तो वो गेमर होना चाहिए। फ्लोर में गेम अथॉरिटी है जिसमें ब्लैक मास्क वाला लीडर है। हमें उसे पकड़ना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो गेम खत्म हो जाएगा। कोई पूछता है, लेकिन कैसे? उनके पास वेपन्स हैं। स्योंग कहता है कि जब गार्ड्स अंदर आएंगे तो हम उन्हें मारकर उनकी गन्स ले लेंगे। आज रात सब लड़ाई करेंगे और तब हमें मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लेट जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। स्योंग और उसके साथी बिस्तरों के नीचे छिप जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और एक्स लोग मारने लगते हैं। स्योंग जानता था कि गेमर्स खिलाड़ियों को मरने नहीं देंगे क्योंकि अगर प्लेयर्स मर गए तो उन्हें मजा नहीं आएगा। इसीलिए उसने अपनी टीम के साथ बिस्तर के नीचे छुपकर इंतजार किया कि जैसे ही गार्ड्स लड़ाई रोकने आएंगे वो उन पर हमला कर देंगे और उनकी गन्स ले लेंगे। जैसा स्योंग ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और मरे हुए लोगों को चेक करते हैं। स्योंग और उसके साथी मरे होने का नाटक करके नीचे पड़े रहते हैं। फिर अचानक सब गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उनकी गन्स छीनकर मारना शुरू कर देते हैं। किसी को शक भी नहीं हुआ, इसलिए वो अपने गार्ड्स को भी मार रहा था। जब बहुत से गार्ड्स मारे गए तो फ्रंटमैन उन्हें वापस बुला लेता है। सभी गार्ड्स लौट जाते हैं, लेकिन एक गार्ड बाहर निकलने से पहले फंस जाता है। वो खुद सरेंडर कर देता है। अब सब गन्स लेकर अथॉरिटीज से लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। स्योंग सबको कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका है इन गेमर्स को खत्म करने का। अगर सब साथ दें तो हम सबको मार कर गेम खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग स्योंग का साथ देते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। स्योंग भी जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। इसके बाद स्योंग उस गार्ड का मास्क उतारकर उसे गन पॉइंट पर कहता है, हमें अपने लीडर के पास ले चलो। वो गार्ड उन्हें पीछे ले जाता है। तभी और गार्ड्स गोली चलाकर हमला कर देते हैं। स्योंग की टीम उनका सामना करती है और सबको मार देती है। कैट सारे सीसीटीवी तोड़ देती है ताकि अथॉरिटीज उन पर नजर न रख सकें। अब वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं। गार्ड बताता है कि मेरे मास्क के बिना कंट्रोल रूम में नहीं जा सकते। तभी फिर गार्ड्स हमला कर देते हैं। स्योंग किसी तरह मास्क लेकर अपने दोस्त के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। वो वॉकी टॉकी पर सबको हाल बताते हुए आगे बढ़ता है। फ्रंटमैन सीसीटीवी से उन्हें देख लेता है और गार्ड्स भेज देता है। स्योंग और उसका दोस्त उनसे भिड़ते हैं, लेकिन अब उनकी बुलेट्स खत्म होने वाली थी। इधर बाकी सबकी भी बुलेट्स लगभग खत्म हो चुकी थी। स्योंग उन्हें अंदर आने को कहता है, लेकिन जवाब मिलता है, हमारी बुलेट्स खत्म हो रही हैं। वो कहता है कि गार्ड्स के हॉल में एक्स्ट्रा बुलेट्स हैं, जाकर ले आओ। स्योंग 2 लोगों को लेकर उनके पीछे बैकअप में जाता है और कैंग बुलेट्स लेने निकलता है। बुलेट्स लाने में देर हो जाती है। स्योंग उन गार्ड्स के पास जाकर मैगजीन्स उठाने लगता है और उसका दोस्त पीछे से कवर देता है। तभी इन्हो आता है और कहता है कि ध्यान भटकाओ, मैंने मैप में पीछे से कंट्रोल रूम का रास्ता देखा है। तुम कंट्रोल रूम जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। स्योंग मान जाता है और उसे अपना आखिरी मैगजीन दे देता है। इधर कैंग वापस आ रहा था,
लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर डर जाता है और रुक जाता है। उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कैट उससे वॉकी टॉकी पर मैगजीन्स जल्दी लाने को कहती है, लेकिन कैंग जवाब नहीं देता और वॉकी टॉकी फेंक देता है। कैट खुद मैगजीन्स लेने चली जाती है। सियोंग बाकी 2 लोगों को गार्ड्स मारने भेजता है, लेकिन अचानक उन पर पीछे से गोली चला देता है। फिर वॉकी टॉकी पर कहता है, माफ करना सियोंग, हम हार गए। ये सुनकर सियोंग सच मान लेता है कि इन्हो घायल है। तभी इन्हो उस आदमी को गोली मारकर मार देता है। सियोंग सब सुन रहा था और उसे लगता है कि उसका दोस्त इन्हो मारा गया। वो टूट जाता है। कैट हॉल में मैगजीन्स लेने पहुंचती है, लेकिन गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि ग्योन की माँ उसे रोक लेती है। कैट भी रुक जाती है, लेकिन अभी तक मैगजीन्स नहीं आती और सब सरेंडर कर देते हैं। फिर गार्ड्स उन्हें गोली मारकर मार देते हैं। उधर सियोंग और उसका दोस्त भी बिना बुलेट्स के सरेंडर कर देते हैं। तब सामने फ्रंट मैन आता है, वही इन्हो। वो कहता है कि गेम में लौटकर मजा आया, लेकिन अब देखो तुम्हारा क्या होता है। वो गन सियोंग पर तानता है, लेकिन गोली उसके दोस्त को लगाई जाती है। इससे सियोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसका दोस्त मर जाता है और सियोंग बहुत रोता है। यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। अब ये मिस्ट्री बचती है, क्या सियोंग यहाँ तक पहुँचेगा? क्या वो गेम को खत्म कर पाएगा? और कितने प्लेयर्स जिंदा बचेंगे? ये सब हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये सीजन 2 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि सीजन 3 सबसे पहले आप तक पहुंच सके।